धर्मो मातेव पुष्णानि धर्मः पाति पितेव च। धर्मः सखेव प्रीणाति धर्मः स्नेह्यति बंधुवत। अर्थात धर्म माता की तरह हमें पुष्ट करता है, पिता की तरह हमारा रक्षण करता है, मित्र की तरह खुशी देता है और संबंधियों की भांति स्नेह देता है। इसलिए सदैव धर्म के प्रति अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। साथ ही 5 पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। परंतु इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का अंत हो गया और वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। यह प्रश्न आप में से अधिकतर लोगों के मन में आता होगा कि श्री कृष्ण तो भगवान हैं, फिर भी उन्हें श्राप क्यों मिला और श्राप मिलने पर भगवान ने हाथ जोड़कर उसे स्वीकार क्यों किया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रस्तुति में मिलेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल ही है। यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध में सारे कौरव मारे जा चुके थे। इस कारण धृतराष्ट्र अत्यंत विचलित एवं कुपित थे। अपने पति को दुखी देखकर तथा 100 पुत्रों के वध से गांधारी भी बेहद दुखी थी। उसे पांडवों पर क्रोध आ रहा था, जिनके कारण उसके सारे पुत्र मारे जा चुके थे। वह पांडवों के अहित के बारे में सोच रही थी। यह बात श्री कृष्ण को किसी तरह पता चल गई। वह तत्काल गांधारी के पास पहुंचे और उन्हें समझाया कि हे देवी, आप तप की मूर्ति हैं। आप जैसी तपस्विनी नारी इस धरती पर और कोई नहीं है। मैं जानता हूं कि अपने पुत्रों की मृत्यु से इस समय आप बेहद दुखी हैं, परंतु विधि के विधान को आज तक कोई नहीं मिटा सका है। आप पांडवों पर क्रोधित मत होइए। फिर आप ही तो कहती थीं कि धर्म की सदा विजय होती है। आप ही की बात तो सत्य हुई है। अतः अब आप धैर्य धारण करें और स्वयं को शांत रखें। श्री कृष्ण की बात सुनकर गांधारी को थोड़ा संतोष हुआ। उसने आश्वस्त होकर कहा, केशव, यह सत्य है कि अभी कुछ क्षण पहले तक मेरे मन में भारी व्यथा थी, साथ ही क्रोध भी था। 100 पुत्रों के मारे जाने पर भला किसकी बुद्धि विचलित नहीं हो जाएगी। मैं पांडवों का अहित करने की बात सोचने लगी थी, लेकिन अब तुम्हारे आ जाने से मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। अब तो इस अंधे और वृद्ध राजा, मेरी और पांडवों की नौका के खेवनहार तुम ही हो। यह बात यहीं पर समाप्त हो गई, परंतु व्यास जी के आदेशानुसार युधिष्ठिर को कुरुकुल की सभी स्त्रियों को लेकर युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ा, ताकि वे अपने पति, पिता, पुत्र आदि के मृत शरीर देख सकें और उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर सभी स्त्रियां अपने पतियों, पुत्रों तथा संबंधियों को मृत देखकर हाहाकार करने लगी। उनकी चीत्कार और आर्तनाद से व्याकुल होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलवाया। वह अपनी पुत्रवधुओं तथा पुत्रों के नाम ले लेकर विलाप करने लगी। अपने शूरवीर पुत्रों का नाम लेकर श्री कृष्ण को बताने लगी। बताते बताते अचानक ही गांधारी को क्रोध आ गया। फिर तो उसने अत्यंत क्रुद्ध भाव में पुकारा, युधिष्ठिर कहाँ है? युधिष्ठिर पास ही खड़े थे। बोले, आपके पुत्रों का संहार कराने वाला तथा पृथ्वी के समस्त राजाओं का नाश कराने वाला आपके सामने ही खड़ा है। माता, मैं निश्चय ही श्राप के योग्य हूँ।
आप मुझे शाप दें। अब मुझे राज्य, धन या इस जीवन का क्या करना है? इतना कहते हुए युधिष्ठिर गांधारी के चरणों में गिरने ही जा रहे थे कि गांधारी की दृष्टि पट्टी से छनकर उनके हाथ के नखों पर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही नख काले हो गए। युधिष्ठिर की यह दशा देखकर अर्जुन सहमकर पीछे जाकर खड़े हो गए। दूसरे भाई भी इधर उधर हट गए। पांडवों को भयभीत होते देखकर कृष्ण गांधारी के समीप पहुंच गए। उस समय गांधारी की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। उसने कृष्ण को दुत्कारते हुए कहा, अरे केशव, यह सत्य है कि कौरव और पांडव आपस की फूट से ही नष्ट हुए हैं, लेकिन तुम तो सब दृष्टि से शक्तिशाली थे। यदि तुम चाहते तो समझाकर या बलपूर्वक दोनों को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे कुल का संहार होता रहा और तुम आनंद पूर्वक देखते रहे। इसका फल तो तुम भोगोगे ही, यह निश्चित है। मैं जानती हूँ कि तुम सर्वेश्वर हो, फिर भी मैं अपने पातिव्रत्य से संचित पुण्य के प्रभाव से तुम्हें शाप देती हूँ कि जिस प्रकार कुरुकुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम अपने कुल का नाश करोगे और तुम भी एक अनाथ और असहाय व्यक्ति की तरह अपना शरीर छोड़ोगे। जिस प्रकार आज कुरुकुल की स्त्रियां विलाप कर रही हैं, उसी प्रकार यदुकुल की स्त्रियां भी रोएंगी। गांधारी का शाप सुनकर श्री कृष्ण हंस पड़े। फिर वे बोले, देवी, यह तो होने ही वाला था। वृष्णिवंश का विनाश दैवीय प्रकोप से होगा और उसका अनुमोदन मैं स्वयं करूंगा। मेरे अतिरिक्त उनका विनाश करने में और कोई समर्थ है भी नहीं। वह आपस के कलेश से ही नष्ट होंगे, यह निश्चित है। आपने शाप देकर व्यर्थ ही अपने संचित पुण्य को नष्ट किया है। यह कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। बाद में आपसी कलह के कारण समूचा यदुवंश नष्ट हुआ था। श्री कृष्ण भी एक साधारण व्यक्ति की भांति जब जंगल में एक वृक्ष के सहारे आराम कर रहे थे, तब एक व्याध के बाण से मारे गए थे। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।